वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DK मैथ्स क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करना सीखा था। आज उसी कड़ी में हम अगले HCF ज्ञात करना और LCM ज्ञात करना सीखेंगे। बेसिकली हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकाल चुके हैं। अब हम एक और विधि है भाज्य गुणनखंड विधि, उससे HCF ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक सवाल लेता हूँ प्रश्नावली, अगली प्रश्नावली का। ये परीक्षा में हमारे 2 नंबर के प्रश्न हैं ये, तो हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न लिख लेता हूँ मैं। प्रश्न दिया है निम्नलिखित पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है हमारा 12, 15 और 21। दूसरा सवाल है हमारा 17, 23 और 29। ठीक है, मैं अभी ये 2 सवाल ले रहा हूँ। इससे हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं। बेसिकली आप लोगों को सबको पता है कि HCF क्या होता है। HCF 2 संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल होता है, उसको क्या कहते हैं, हम HCF कहते हैं। और LCM क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड और शेष बचे गुणनखंडों का गुणनफल ही क्या होता है, LCM होता है। ठीक है, तो आप पहले से ही जानते हैं, हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते आए हैं। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे इन सवालों को। तो देखिए पहला सवाल है, तो हल करते हैं हम लोग। हल पहला सवाल ले रहे हैं 12, 15 और 21। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब हम जो पूर्णांक दे रखे हैं हम उनके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, छोटे छोटे खंडों में उसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 12 का गुणनखंड करेंगे। तो अगर आपको 12 का गुणनखंड करना नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये सीधे गुणनखंड करने का मेथड है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग देते हैं और भाग देते हुए जब तक लाते हैं जब तक 1 आ जाए, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 6 बार, है ना। 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 6 बार। फिर 2 का इसमें और चला जाएगा भाग, तो 2 3 6। फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3। ये गुणनखंड कब तक करना है हमको, जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, इसी प्रकार से हम सभी के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए 12 का गुणनखंड किया तो हमने क्या किया, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, गुणा 1। ये सभी का गुणन करके लिख लीजिए आप। ठीक है, फिर 15 का करेंगे इसी प्रकार। तो 15 का हम गुणा करेंगे तो कैसा आएगा, भाग दे लीजिए 15 में भी। 15 में सबसे छोटी अभाज्य गुणन संख्या से भाग देना है तो 2 होती है। तो चूंकि 2 का पहाड़े में ये 15 नहीं आता है, इसलिए हम उससे अगली वाली बड़ी वाली संख्या से भाग देंगे, यानी 3 से। तो 3 से भाग देने से कितना आ जाएगा, 3 5 15। फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5। तो ये आ जाएगा हमारा 3 गुणा 5 गुणा 1। फिर आएगा 21। ठीक है, चलिए 21 को कैसे करेंगे, इसी प्रकार से भाग दे लीजिए 21 में भी। 3 7 21, 7 एकम 7। 3 गुणा 7 गुणा 1। अब हम क्या निकाल रहे हैं, पहले HCF निकालना है हमको और LCM निकालना है। HCF का मतलब मैंने अभी बताया था
कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो सभी में उपस्थित हो। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं कि 3 एक ऐसी संख्या है जो सभी के गुणनखंड में है। 3 इधर भी है, 3 इस वाले में भी है और 3 इस वाले में भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये 3 जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वही क्या होता है, हमारा HCF होता है। ठीक है, तो अतः HCF लिखेंगे, HCF किस किस का निकाल रहे हैं हम, 12, 15, 21 बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, चलिए LCM कैसे लिखेंगे, LCM किस किस का निकाल रहे हैं, 12, 15, 21 बराबर। HCF मैंने बताया था क्या होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड के साथ शेष बचे हुए जितने भी शेष बचेंगे गुणनखंड, उन सब का क्या होगा, गुणा ही क्या होगा, LCM होता है। तो चलिए, तो 3 तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है सभी में, तो 3 एक बार लिखेंगे, बाकी जो बचेंगे उनको इसके साथ गुणा करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से 2 गुणा 2 बचेगा, 2 गुणा 2। ठीक है, यहां ठीक है, एक कॉमन एक सभी में होता है तो इसलिए यहां अपन ले ही नहीं रहे हैं, इसको एक करके मैं इसको 3 कर देता हूं। ठीक है, चलिए फिर क्या बचा हमारे पास, गुणा में 5 बचा, गुणा में 7 बचा और गुणा में 1 बचा। ठीक है, तो जितने भी थे वो मैंने सब यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो गुणा करेंगे हम लोग, तो 7 एकम 7 है ना, चाहे तो आप इधर से पढ़ लीजिए गुणा, चाहे इधर से पढ़ लीजिए, कहीं से भी गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से गुणा करेंगे हम, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 60 और 60 का गुणा कितने करना है, 7 में करना है ना। तो 7 6 कितने होते हैं, 42 होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा उत्तर 720। ठीक है, तो ये किसका एलसीएम हो जाएगा हमारा, 12, 15 और 21 का। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये कुछ भी नहीं करना है कि हम जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि का से एलसीएम निकालेंगे तो उसमें हम कुछ भी नहीं करना है, केवल क्या करना है कि जो भी पूर्णांक दे रखे हैं या जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है और उनको इस फॉर्म में लिखना है। तो एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या होता है हमारा, कॉमन वैल्यू है ना, जो सभी में उपस्थित होती है उसको लिख देते हैं, उनके गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो यहाँ एक तो 3 था तो 3 लिखा और 1 था इसलिए 1 लिया, तो 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 ही उत्तर आ जाएगा, इसी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा इसका, उभयनिष्ठ, जो भी उभयनिष्ठ है उसको उभयनिष्ठ लिखा हमने उस वाले अंक को, और बाकी जो बचे थे 2 गुणा 2 वो ये भी लिख लिए, 5 लिख लिया, और इधर से 7 बचा था वो और ये 1 बचा था वो, इन सब का गुणा करने पर हमको जो उत्तर आया वो कितना आया, 420। अतः इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होंगे, एलसीएम होगा 3 और एलसीएम कितना होगा, 420। ठीक है, इसी प्रकार आप दूसरा प्रश्न हल कर सकते हैं। एक बार और इसको दूसरे प्रश्न हल करते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न में है क्या दे रखा है हमको, 17, 23 और 29। ठीक है, तो 17 का गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो 17 का गुणनखंड किसी के पहाड़े में नहीं आता, केवल 17 के में ही आता है, इसलिए 1 गुणा 17 लिखेंगे या 17 गुणा 1 लिखें, बात एक ही है। ऐसे ही 23 लिखना है तो 1 गुणा 23 लिखेंगे, क्योंकि 23 भी खुद के पहाड़े में आता है स्वयं के में। 29 लिखना है, 29 तो 29 यानी 1 गुणा 29। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, अतः एचसीएफ किसका, 17, 23 और 29 बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन, जो सभी में कॉमन हो, 1 1 1, ये सभी में कॉमन है तो इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 17, 23, 29 बराबर, यानी 17 का गुणा करना है, 23 का गुणा करना है और 29 का गुणा करना है। जब हम इनका गुणन
गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा हमारा 420। आप गुणा करके देख लीजिए, इसका उत्तर कितना होगा 420। ठीक है, तो ये जो प्रश्नावली है इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालने के लिए आता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये 2 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो हमने दोनों, एक पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालना सीखा था और इसमें हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कर। इसी में एक और सवाल आता है जिसमें हमको एचसीएफ और एचसीएफ दिया होगा या एलसीएम दिया होगा। ठीक है, उनका गुणनफल दिया होगा तो हमको या तो एलसीएम निकालना होगा या एचसीएफ निकालना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार का एक सवाल आता है। आपका उदाहरण का भी सवाल है, उदाहरण नंबर 7 का सवाल है ये। ऐसा 7 में है ऐसा प्रश्न और प्रश्नावली में भी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे हल करते हैं ये भी देखते हैं। चलिए हल करते हैं। तो हमको सबसे पहले जो दिया रहता है वो लिख लेते हैं। तो क्या दे रखा है हमको, दिया है, क्या दिया है एचसीएफ। एचसीएफ कितने का दिया है 306 657 बराबर कितना दे रखा है 9। ठीक है, अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि एचसीएफ ए गुणा ए कोमा बी गुणा एलसीएम एक गुणा, ये सर कॉमा कर देते हैं, कोमा बी बराबर होता है ए गुणा बी। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। यहाँ ए और बी क्या है, ए और बी, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिलेशन रहता है। इसी रिलेशन पे आधारित ये सवाल है। ठीक है, तो हम इसको क्या निकालना है वो चीज़ों को हम लिख लेते हैं। तो हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ये यहाँ पर है, तो ये वाला पोर्शन जब हम इसको पक्षांतरण करेंगे तो कहाँ चले जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम, अब ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे 306 और बी की जगह पे क्या लिखेंगे 657। ठीक है, बराबर ए की जगह पे हमने लिख ही लिया है 306 गुणा 657। यहाँ पे क्या आ जाएगा एचसीएफ 306 657। ठीक है, चलिए अगला, ये 306 इंटू 657 बटे एचसीएफ। ये इसकी वैल्यू हमको पता है कि क्या है, क्या दे रखा है हमको 9 दे रखा है। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको। आपको मैंने बताया था अभी कि जब एलसीएम निकालना रहता तो इसको इसके पक्षांतरण में कर देते हैं तो बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने ए की जगह पे जो 306 वो लिया है, बी की जगह पे क्या दे रखा था 657, उस फॉर्म में लिखकर डायरेक्ट इसको कर दिया है। एक स्टेप कम हो जाएगी हमारी। ठीक है, इसमें से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 9 से देंगे यहाँ। ठीक है, तो कितनी बार चला जाएगा, 9 7 कितने होते हैं 63 होते हैं। ठीक है, तो कितने बचे यहाँ से 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 27 है ना, तो 9 3 27 यानी 306 गुणा 73। जब हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो 22 338। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। ये किसका आया है एलसीएम 306 657 बराबर। ठीक है, ये इसके नीचे चलेंगे, ये आप इसको चाहो तो इसके लिख सकते हैं, नहीं तो ये बराबर जहाँ पे लास्ट में ख़त्म होगा तो ये ऑब्वियसली आपको जो ऊपर दे रखा है उसको लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो इसमें ये 2 छोटे छोटे सवाल थे। 2 या 3 नंबर में जो सवाल आते हैं वो इस प्रकार के आते हैं। कभी कभी इनको 4 नंबर में भी दे दिया जाता है, जैसे ज़्यादातर 2 या 3 नंबर में ही आता है। ठीक है, तो आप इस प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।